हेलो एवरीवन, ये वीडियो कम्युनिकेटिव इंग्लिश के बारे में है। इस वीडियो में हम लोग कम्युनिकेटिव इंग्लिश के मीनिंग, फीचर्स, डिफिनीशन और इम्पोर्टेंस को समझेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज के समय में इंग्लिश क्या है, दुनिया का सबसे पॉपुलर और वाइडली एक्सेप्टेड लैंग्वेज बन चुका है, और जो कि इंग्लैंड में ओरिजिनेट हुआ, और इसे आज पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेंस मिला है। और कहीं ना कहीं इसे हम लोग मान चुके हैं कि ये इंटरनेशनल, ये जो लैंग्वेज है इंग्लिश, वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, और ये लैंग्वेज बन चुका है आपके इंटरनेशनल कम्युनिकेशन का भी। On the other hand, the term communicative, which means willing to exchange information or having the ability to communicate. वहीं जो दूसरा टर्म है, ये जो दो टर्म है कम्युनिकेटिव इंग्लिश, उसको आप अलग अलग से डिफाइन करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इसके मीनिंग तक पहुंचना, इसको डिफाइन करना। सो कम्युनिकेटिव जो टर्म है, ये बेसिकली ये एक एडजेक्टिव है, और जिसका मतलब होता है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को शेयर करना, या फिर एक ऐसे एबिलिटी को डेवलप करना ताकि आप कम्युनिकेट कर सकें एक दूसरे से। यानी सेंडर और रिसीवर के बीच में आप इंफॉर्मेशन का जो एक्सचेंज है उसको कर सके, या फिर जो भी मैसेज का आप कह सकते हैं ट्रांसफ़र करना हो, उसके लिए एक मीडियम का काम करता है ये जो लैंग्वेज है कोई भी, वो। सो कम्युनिकेटिव बेसिकली एक एबिलिटी है, एक क्वालिटी है, जिसमें आप क्या करते हैं, वो एक ऐसा क्वालिटी है जिसमें आपको एबल बनाता है वो क्वालिटी, ताकि जो भी आपका इंफॉर्मेशन है उसको आप एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें। देयरफॉर द टर्म communicative English means willing to talk and give information to other people, or having the ability to communicate in English. इसीलिए अगर हम दोनों टर्म को समझे तो कम्युनिकेटिव इंग्लिश आपको क्या करता है, एबल बनाता है, आप में क्वालिटी डेवलप करता है जिससे आप एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन का जो शेयरिंग है, जो एक्सचेंज है, जो ट्रांसमिशन है, वो इंग्लिश में आप करते हैं। सो कम्युनिकेटिव विच मीन्स हैविंग द एबिलिटी टू कम्युनिकेट, और इंग्लिश मतलब जो भी आप इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं उसको आप किस टाइप से इंग्लिश में एक्सप्रेस कर सकते हैं, किस टाइप से आप उसको अंग्रेजी में एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ये जो टर्म है उसका मीनिंग होता है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को या किसी भी मैसेज को किस टाइप से आप इंग्लिश में एक्सप्रेस करते हैं, किस टाइप से आप इंग्लिश में एक्सचेंज करते हैं। So communicative English is an approach of learning English language which focuses on developing the ability to communicate effectively in real life situation. So communicative English आज के टाइम में बहुत सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी के सिलेबस में प्रेस्क्राइब्ड है। सो इसको एक अप्रोच माना जाता है। ये एक अप्रोच है जो जिसका जो मेन फोकस होता है वो है कि किस टाइप से ह्यूमन बीइंग में एक एबिलिटी को डेवलप किया जाए ताकि वो इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सके इंग्लिश में, जो भी उनका जो रियल लाइफ सिचुएशंस है, जो भी रियल लाइफ में वो करते हैं, जो भी वो रियल लाइफ में कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ, उसमें किस टाइप से वो कम्युनिकेट कर सके इंग्लिश में। तो ये कम्युनिकेटिव इंग्लिश एक अप्रोच है जो आपको एबल करता है, आप में ये एबिलिटी लाता है ताकि आप इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सके जो भी रियल लाइफ सिचुएशन है उसमें। It emphasizes the use of English for practical purposes such as reading, writing, speaking, listening in everyday context. So साथ ही साथ ये जो अप्रोच है यानी कम्युनिकेटिव इंग्लिश जो अप्रोच है वो आपको प्रैक्टिकली पर्पसेस को फुल करता है, चाहे वो आपको रीडिंग में, राइटिंग में, लिसनिंग में, स्पीकिंग में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये सारे जो स्किल है, रीडिंग का, राइटिंग का, स्पीकिंग का, लिसनिंग का, ये सब लैंग्वेज का ही 4 स्किल है। तो मेन पर्पस क्या है कम्युनिकेटिव इंग्लिश का, कि आपको एबल बनाए कि किसी भी टेक्स्ट को आप कैसे पढ़ सके, अच्छे से कैसे लिख सके, फिर अंग्रेजी में कैसे बात कर सके, या जो स्पीच है या जो भी ऑडियोज वगैरह है उसको आप कितने बेहतर ढंग से समझ सके। Next, communicative English encourages learners to actively participate in discussion, engage in interactive activities, and practice using the language in a meaningful way. साथ ही साथ ये इसका नेक्स्ट फीचर है कम्युनिकेटिव इंग्लिश का, कि ये जो भी लर्नर्स है जो सीखना चाहते हैं उसको ये किस टाइप से एक्टिवली पार्टिसिपेट करवाते हैं डिस्कशन में, इवन तक की जो इंटरेक्टिव एक्टिविटीज़ होता है लाइक जीडी,
सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस, उसमें आपको ये इनकरेज करता है कि किस टाइप से आप उस सेमिनार उस डिस्कशन का पार्ट बने, ताकि जो लैंग्वेज आप सीख रहे हैं यानी इंग्लिश जो सीख रहे हैं उसको किस टाइप से आप मीनिंगफुल वे में उसको प्रेजेंट कर सके, या जो भी आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जो भी आप लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, उसको कितने अच्छे से कितने बेहतर ढंग से आप मीनिंगफुल वे में एक्सप्रेस कर सकें. So the goal is to enable learners to express their ideas, opinion and needs in English and to understand and respond appropriately to others. So जो इस अप्रोच है यानी जो कम्युनिकेटिव इंग्लिश का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जो एम है, जो गोल है, वो ये है कि लर्नर्स को इनेबल करना, ताकि उनके जो आइडियाज़ है, उनके जो नॉलेज है, उनका जो ओपिनियन है, उनका जो नीड्स है, उसको वो किस टाइप से इंग्लिश में एक्सप्रेस कर सके. साथ ही साथ वो जो ओपिनियन है, जो इंफॉर्मेशन है जो दूसरे लोगों का, उसको वो समझ सके, साथ ही साथ वो रिस्पॉन्ड भी कर सके अप्रोप्रिएटली इंग्लिश में भी, इंग्लिश में ही. सो ये कम्युनिकेटिव इंग्लिश क्या कर रहा है आज के टाइम में, हमारे जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है, जो कम्युनिकेशन है, उसको इफेक्टिव बना रहा है. और इसके पीछे बहुत सारे रीज़न है जिस कारण से आज के टाइम में इसको इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है. सो कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जो इम्पोर्टेंट रीज़न है इसके इम्पोर्टेंस देने के पीछे, वो ये है कि ये पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है हेल्पफुल इन एक्सेसिंग द इंटरनेट. और सेकंड पॉइंट है ब्रेकिंग कल्चरल बैरियर्स. थर्ड पॉइंट है हेल्पफुल फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन. फोर्थ प्रोवाइडिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज. एंड फिफ्थ जो है हेल्पफुल इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन. इन सारे पॉइंट्स के कारण, इन सारे रीजंस के कारण कम्युनिकेटिव इंग्लिश का जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ा है. सो इसको हम लोग बारी बारी से समझ लेते हैं कि हेल्पफुल इन एक्सेसिंग द इंटरनेट ये कैसे है. इंटरनेट के एक्सेस में, जैसा कि हम लोग जानते हैं, आज का जो वर्ल्ड है वो इंटरनेट का वर्ल्ड है, और almost everyone uses the internet for information online. और इंटरनेट को हम लोग कम्युनिकेशन के लिए भी रखते हैं. एक दूसरे से जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करना होता है उसके लिए भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं. चाहे आप चैटिंग कर रहे हो, या वॉइस मेल भेज रहे हो, या वीडियो कॉल कर रहे हो, या फिर किसी भी अदर जो इंफॉर्मेशन है उसको आप शेयर कर रहे हो, इन सारे एक्टिविटीज़ में क्या है कि आपको ज़्यादातर जो भी लैंग्वेज का एक्सचेंज हो रहा है, जो भी इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज हो रहा है, वो इंग्लिश लैंग्वेज में हो रहा है. तो आज के टाइम में जो भी स्टूडेंट्स है या जो पर्सन इसके पार्ट बनना चाहते हैं, उनको जो इंग्लिश है, जो लैंग्वेज है, उसमें अच्छे से कम्युनिकेट करना आना ज़रूरी है. जो लोग इसमें अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, वो अच्छी तरीके से इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं, उसका यूज़ कर पाते हैं. जो हमारा सेकंड रीज़न है वो ब्रेकिंग कल्चरल बैरियर्स, यानी कम्युनिकेटिव इंग्लिश आज के टाइम में जो कल्चरल बैरियर्स है उसको ये ब्रेक करता है. जैसा कि हम लोग जानते हैं, कल्चर एक पर्टिकुलर स्टाइल है लोगों का, या कह सकते हैं कल्चर जो है ये बहुत सारी चीज़ों से बना हुआ है. ये जो टर्म है केवल एक कल्चर, उसमें आपका म्यूज़िक भी आता है, उसमें आपका कुजीन आता है, उसमें लोगों का वेशभूषा है, उसमें लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, ये सारे जो फैक्टर्स है, ये सारे जो एलिमेंट है, इस सब के मिल करके कल्चर बनता है. हम लोग जानते हैं कि एक स्टेट का कल्चर डिफरेंट होता है, सेकेंड स्टेट का कल्चर डिफरेंट होता है, तो डिफरेंट प्लेसेस में डिफरेंट कल्चर्स होते हैं. Once you become able to communicate in English, you become या you break cultural barriers. जैसे ही आप एक कल्चर से दूसरे कल्चर को जानना चाहते हैं, तो उसके समझने के लिए हमें एक न एक मीडियम का ज़रूरत होता है, और वो मीडियम इंग्लिश आज के टाइम में बन चुका है. वंस यू बिकेम एबल टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश, आप क्या करते हैं, दूसरे का जो कल्चर है उसको भी जानने समझने लगते हैं. और एक बार जब दूसरे के कल्चर को जानते हैं, समझने लगते हैं, तो जिस जानने और समझने में क्या होता है, हम लोग सोसाइटी में जो डाइवर्सिटीज़ है उसको ब्रेक करते हैं, और सोसाइटी में हम लोग हारमोनी, पीस को इस्टेब्लिश करते हैं. इन कारण से जो कम्युनिकेटिव इंग्लिश है उसका इम्पोर्टेंस बढ़ा है. जो थर्ड रीज़न है, इट इज़ हेल्पफुल फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन. जो कम्युनिकेटिव इंग्लिश है वो हेल्पफुल भी है किसके लिए, तो रिसर्च एंड इनोवेशन के लिए. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रिसर्च के लिए या फिर इनोवेशन के लिए हमें
डिफरेंट जो डाटाज है, वेरियस डाटाज है, उस पर डिपेंड करना पड़ता है, डाटा सब पे डिपेंड करना पड़ता है। तो और मोस्टली जो डाटा है, अगर हम सेकेंडरी डाटा का बात करें तो उसमें मैगजीन हुआ, न्यूज़पेपर हुआ, लाइब्रेरी हुआ, बुक्स हुआ, ये सारे सेकेंडरी डाटा है हुआ। तो जितने भी सेकेंडरी डाटा है वो ज़्यादातर जो डाटा है वो सारे इंग्लिश में है, इंग्लिश मैगजीन, इंग्लिश न्यूज़पेपर आज के टाइम में, ताकि कोई भी व्यक्ति किसी भी कल्चर का रहे, किसी भी स्टेट का रहे, किसी भी कंट्री का रहे, वो क्योंकि इंग्लिश क्या है, इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुका है, तो वो इजीली उनको पढ़ सके और पढ़ने के बाद उनको वो रिसर्च या फिर इनोवेशन में यूज कर सके। तो इसी कारण से कम्युनिकेटिव इंग्लिश का जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ा है और ये हेल्पफुल भी है रिसर्च और इनोवेशन के लिए। नेक्स्ट जो रीज़न है जो इसको इम्पोर्टेंस बनाता है कम्युनिकेटिव इंग्लिश को, वो है कि ये कम्युनिकेटिव इंग्लिश क्या करता है कि प्रोवाइड करता है जॉब अपॉर्चुनिटी को भी। जैसे मान लीजिए अगर हम किसी दो प्रोफेशनल का कंपेयर करें, मान लीजिए उसमें से जो फर्स्ट है वो केवल हिंदी जानता है और जो सेकंड प्रोफेशनल है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों जानता है। तो ऑब्वियसली आज के टाइम में क्या है, जिनके जो बाइलिंगुअल है, स्पेशली जो दो लैंग्वेज को जानते हैं, उनके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हो जाता है जॉब के मामले में। और वो उनको बहुत सारे जो मल्टीनेशनल कंपनीज है वो उनको ईजिली हायर कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने जो क्वालिटी है, जो बाइलिंगुअल वाला क्वालिटी है, जो वो दो भाषा जानते हैं, उसके कारण उनका जो सिलेक्शन है वो आसानी से हो जाता है। सो हम ऐसा कह सकते हैं, वैसे प्रोफेशनल जो इंग्लिश को जानते हैं आज के टाइम में, उनके पास जो जॉब ऑप्शन है वो अ, उन प्रोफेशनल के अपेक्षा ज़्यादा है जो इंग्लिश नहीं जानते हैं। इसी कारण से इसका इम्पोर्टेंस बढ़ा है। जो लास्ट रीजन है जो इम्पोर्टेंट है वो है कि कम्युनिकेटिव इंग्लिश इज़ हेल्पफुल इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सो इंग्लिश को तो आज हम लोग जानते हैं कि ये केवल इंटरनेशनल लैंग्वेज नहीं है, बल्कि आज के टाइम में ये आर्ट्स का लैंग्वेज है, साइंस का लैंग्वेज है, इवन तक कि कॉमर्स का भी लैंग्वेज बन चुका है। और जो हमारा इंटरनेशनल कम्युनिकेशन है उसका भी ये नीड बन चुका है कम्युनिकेटिव इंग्लिश। तो अगर किसी भी वर्क प्लेस में, चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, साइंस के या फिर कॉमर्स के स्टूडेंट है, या फिर आप कहीं काम कर रहे हैं, तो जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आपका वर्क प्लेस है, अगर आप वहाँ एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, उस इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, उस वर्क प्लेस में ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो कम्युनिकेटिव इंग्लिश अप्रोच है उसको आप डेवलप करें। और इन्हीं सब रीजंस के कारण आज के टाइम में कम्युनिकेटिव इंग्लिश का इम्पोर्टेंस बढ़ा है, चाहे वो एकेडमिक में हो या फिर जो भी अदर बिजनेसेस है उस सब में। So these are the different reasons. That is why communicative English is given importance today. So this was the short video regarding communicative English, its meaning, importance, features. Thank you, all of you.